गोवर्धन में। और जब जब पूर्ण होता था तो उसके बाद फिर स्नान ध्यान करते, ध्यान करने के बाद फिर थोड़े बहुत समय में जाके जल्दी जल्दी और घर घर से सूखी सामग्री लेकर के आते। की सामग्री मतलब आटा कहीं से ले लेते, कहीं से कुछ सामग्री जो मिल जाती वो सामग्री लेकर के आते और यमुना जल से निर्मित करके बढ़िया मोटे टिक्कर बना करके और उसको पा लेते। और पाने के बाद में फिर ये ठाकुर जी लीला करते हैं। और बेचारे बाबा प्रेम से भजन करते थे। एक दिन एक मैया के यहाँ पर मधुकरी लेने के लिए गए। मैया ने आटे की सूखी सामग्री, बाबा आए, आकर के यमुना जल से बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटी मोटी रोटी बना करके पका करके स्वयं पा गए। अब उस मैया के यहाँ पर छोटे से ठाकुर जी की सेवा विराजी हुई थी। रात्रि में वो मैया जैसी सोई, ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। और स्वप्न प्रकट होकर के बोले मैया, बोले हाँ ठाकुर जी बोलो। बोले ये जो बाबा तुम्हारे यहाँ आवे है ना रोज सूखी सामग्री लेवे के काजे, बोले हाँ मोकू वो बाबा बड़े पसंद हैं। मैया बोली तो कहाँ करूं? बोले कल वो बाबा आवे ना तो तुम मोकू उनके हाथ में दे दियो, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा और अपनी सेवा करवाऊंगा। मोकू उन बाबा के संग रहना है, अपनी सेवा करवानी है। मैया खूब रोने लगी, बोले मेरे सेवा में कोई कमी? मैंने कछु अपराध कर दियो ठाकुर जी, आप मुझको छोड़ के जा रहे हो? बोले ना है मैया, तेने कोई अपराध ना कियो, लेकिन मुझको वो बाबा बहुत प्रिय है, मेरो बहुत नाम जपे, मैं कछु दिना लीला करवे के काजे बाकी कुटिया में जानो चाहूं। कल वो बाबा आवे तो आप मुझको उनको दे दियो। मैया बोली जैसी आपकी इच्छा ठाकुर जी। दूसरे दिन बाबा आए, आकर के बोले माते लाओ सूखी सामग्री दो, आटा दे दो थोड़ा सा। मैया आई, आकर के बोली बाबा ऐसे ऐसे कल रात में मेरे ठाकुर जी सपने में आए और आकर के बोले मैया मुझको बाबा के संग जानो है तो तुम मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, इनकी सेवा शुरू कर दो। बाबा बोले मैया हमसे सेवा करनो ना आवे, हम जपवे में हमारी बड़ी निष्ठा है लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी। बाबा चले गए। ठाकुर जी फिर से सपने में आए। सपने में बोले मैया तेने मुझको बाबा को दियो नहीं? मैया बोली लाला मैं तो दे दूंगी लेकिन बाबा मना कर रहे हो कि मुझसे सेवा नहीं होगी, कैसे दूं? ठाकुर जी बोले अरे मुझको जबरदस्ती दे दो। मैया कितनी बार भोग लगता है इनका? बोले 8 बार भोग लगता है। और क्या क्या होता है? बोले 6 बार आरती होती है। बता दी। बाबा बोले मैं भजन कब करूंगा? पूरे दिन इनकी सेवा करूंगा तो मैं नाम कब जपूंगा? मैया बोली अब कैसे भी करियो, तुम्हारी झंझट है, अब यहाँ लेके जाओ अपने संग। करके आए, ठाकुर जी को गोद में लेकर के बोले देखो भैया एक ही बार भोग लगेगा, हमको नाम में बहुत निष्ठा है, हमको श्रृंगार और सेवा ये सब हमसे आती नहीं है, आपको एक बार भोग लगा देंगे, रूखी सूखी टिक्कर पानी हो तो पाना, नहीं तो हमको स्वप्न में आके बता देना, हम वापस मैया के यहाँ छोड़ जाएंगे। अपना भजन करने के लिए जैसे ही बैठे ठाकुर जी को ला करके एक चौकी पर बैठा दिया। भजन करने बैठे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा तुम रूखी रोटी खवाइयो, एक ही बार खवाइयो, लेकिन मोको अपने पास ही रखो, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह देखो हमारे भजन के प्रताप से ठाकुर जी आ गए और हमारे भजन में भी कोई विघ्न नहीं आ रहा। बाबा दूसरे दिन गए, बढ़िया आटा लेकर के आए, यमुना जल मिला करके बढ़िया आटा गूंद करके बढ़िया मोटा मोटा मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनाया। टिक्कर बना करके एक पत्तल में परोस करके ठाकुर जी के आगे रख के तुलसी पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पाओ। और भोग लगाने के बाद में बाबा ने स्वयं पाया और अपना भजन करने बैठ गए। अब जैसे ही बाबा भजन करने के लिए बैठे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठोके बोले बाबा। बाबा बोले लाल जी सब सेवा में आनंद, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं हमारी है? ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत आनंद आ। बोले तो मतलब कल से हमको आटा भी लाना है और नमक भी लाना है। बोले हाँ बस इतनी सी सेवा कर दो, नेक्स्ट स्वाद आ जाएगा में टिक्कर में। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो मैया के यहाँ से आटा लाए तो मैया से बोले मैया सुनो आटे के संग आज नमक और दो। मैया मनी मन मुस्कुराने लगी, बोले है गयो काम, टोरो पहुंच गयो कुटिया में। मैया लाई नमक दे दिया। बोले बाबा ले प्रेम से टिक्कर बनाओ पवाओ ठाकुर जी को।
आटे में नमक मिला करके बढ़िया आटा गूंद के टिक्कर बना करके सेक करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाए। पा करके जैसे ही भजन करने के लिए बैठे ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी आप आनंद से विराज रहे हो, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं बाबा खूब आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप सुनो तो। बाबा बोले कहा बात है? बोले बाबा वो सूखो टिक्कर आप, अब नमक तो आ गयो, स्वाद तो बन गयो, लेकिन बिना घी के जब टिक्कर खामे तो गले में इर्ज जाए, वो गले में चुपक जाए। यदि आप ने कृपा कर दो, कल से ने घी लियाए करो और टिक्कर सेक के वहां में ने घी लगा दे करो। घी लगा के हमको भोग लगाओगे तो ने निगलवे में आसानी होएगी। बाबा बोले 50 साल से भजन कर रहे हैं, केवल आटा लेकर के आते थे, अब नमक लाने लगे साथ में, अब कल से घी भी। ठाकुर जी बोले हमारे काजे इतना ना करोगे? बाबा बोले करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे, घी और लाएंगे। दूसरे दिन बाबा भिक्षा लेने के लिए गए, आटा भी मिला, नमक भी मिला। फिर मैया से बोले मैया थोड़ा सा घी और दे दो। मैया बोली अभी तो देखो नमक और घी जा रहा है, कछु दिना में 56 भोग जाएंगे घर पे। घी लेकर के गए, बढ़िया टिक्कर बना के घी लगा के ठाकुर जी को भोग लगायो और पायो। पाके फिर जैसे ही भजन करने बैठे गए। बाबा मैं तो यूं कह रहे हो बढ़िया टिक्कर बनना है, नमक भी आ गया, अब तो घी भी आ गया, निगलवे में भी आसानी है रही है, लेकिन 4 दिना से टिक्कर पाके हमने जो है का हमारी जीव है का नेक परेशान है गई है। कल एक आलू और लिए और वह आलू को उबाल के वह में नमक मिर्च डाल के नेक बढ़िया चटनी बना के टिक्कर के संग आलू की चटनी दे दोगे तो आनंद आ जाएगा। बाबा ने आंख खोली, अपनी माला रखी, ठाकुर जी गोद में उठाए, लेकर के मैया के यहाँ गए और मैया की गोद में देते बोले धरो इनको अपने पास। अरे हमारा भजन छूट रहा है, पहले नमक चाहिए, घी चाहिए, अब आलू चाहिए, कल को कहेंगे हमको घेवर चाहिए, फिर कहेंगे मालपुआ चाहिए, फिर कहेंगे रबड़ी चाहिए। इनका भोग लगाएंगे कि हम भजन करेंगे? बाबा ने तो ऐसी बात कही, इतने में ही श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए।